एमजी ने कहा कि वो फॉर्च्यूनर की छुट्टी करने वाले हैं अपनी इस मैजेस्टा के साथ, लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है? क्योंकि फॉर्च्यूनर 3000 यूनिट पर मंथ बिकते हैं। ऐसे में क्या मैजेस्टा अपना कमाल कर पाएगी इस बड़ी साइज के ह्यूज एसयूवी और बी प्लस सेगमेंट के फीचर्स के साथ? मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। फॉर्च्यूनर की छुट्टी होगी वो बातें कभी और। मॉरिस गैरेज की बैजिंग मिलती है फ्रंट से देखते समय। यहाँ पर बड़ा सा एमजी का लोगो, बड़ी साइज की ग्रिल मिलती है, कैमरा और नीचे रडार भी मौजूद है। अगर लाइटों की बात आए तो डीआरएल कुछ इस तरह के डिजाइन के साथ मिल रहे हैं और इसी में इंडिकेटर है। यहाँ पर आपको एलईडी हेडलैम्प विद कॉर्नरिंग फंक्शंस के साथ में है। देखने में डिजाइन काफी अच्छा है। फ्रंट में ही आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। यहाँ पर आपको मिलते हैं 19 इंच के अलॉय व्हील्स और अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर भी मौजूद है। अच्छी क्लैडिंग है। यहाँ पर रैंप मौजूद है। 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। ORVM में इंडिकेटर, कैमरा और नीचे आपको प्रोजेक्शन की सुविधा मौजूद है। ऊपर रूफ रेल मौजूद है और आपको मिलता है एक पैनोरामिक ग्लास रूफ। यहाँ पर भी आपको एक्सेसरीज मिल रही है, हालांकि ये ब्लैक कलर इसका स्टैंडर्ड कलर मौजूद है। और यहाँ पर भी पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। 265/55 प्रोफाइल्स के टायर मिलते हैं 19 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। रेयर प्रोफाइल, स्पॉइलर, डिफॉगर, वाइपर यहाँ पर मौजूद है। मॉरिस गैरेज की बैजिंग और यहाँ पर मैजेस्टा की बैजिंग मिलती है। कनेक्टेड टेल लैंप असेंबली है जिस पर अलग अलग तरह के एलिमेंट्स दे रखे गए हैं। इस तरफ आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। ये कुछ एक्सेसरीज हैं जो लगाई गई हैं। इवन ये भी एक्सेसरीज का हिस्सा है। और यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। और अगर हम बात करें पीछे से दिखने में अच्छा लग रहा है, ये मफलर्स का डिजाइन अच्छा है और ये दोनों ही एक्टिव मफलर है, यानी एग्जॉस्ट एक्चुअल में एक्टिव है। बूट स्पेस की बात की जाए तो आपको 343 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अगर आप इन सीटों को हाफ कर देते हैं तो यहाँ पर 2 केबिन साइज सूटकेस रख सकते हैं। और ये सीट अगर बात की जाए तो लगभग 60-40 स्प्लिट के हिसाब से डिजाइन की गई है। हालांकि इसका लॉजिक समझ में नहीं आता है क्योंकि 2 ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में है और ये एक्चुअल में 2 सीटर है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग ही डिजाइन है। हाँ, अगर आप इसको फोल्ड करते हैं तो आपको 1400 लीटर के आसपास की जगह मिलती है, जो मोर देन इनफ है आपकी जरूरत के हिसाब से। बंद करने के लिए एक बटन। हाइड्रोलिक स्टड्स मिलते हैं आपको। 2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो आपको प्रोवाइड करता है 218 PS की पावर, 480 Nm टॉर्क के साथ। और इसको सपोर्ट मिलता है 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स के साथ। और ये ट्रिपल डिफरेंशियल लॉकिंग सिस्टम के साथ आता है। वो कैसे काम करते हैं इसके बारे में कभी जब ड्राइविंग करेंगे तब आपके साथ शेयर करेंगे। मैजेस्टा के इंटीरियर में आते ही आप कुछ चीज नोटिस करेंगे। इसका डिजाइन लेआउट काफी बेहतर है। सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ और यहाँ दोनों जगह किया हुआ है। हैंडल काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि इसकी जरूरत कितनी है मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि साइड में चढ़ने के लिए ऑलरेडी हैंडल दे रखा गया है। 2 वायरलेस चार्जिंग पैड दे रखे गए और नीचे USB पोर्ट मौजूद है। और उसको निकालने के लिए यहाँ पर केबल ऑर्गेनाइजर के लिए जगह दे रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फंक्शन के लिए आपको सिस्टम के भीतर आना पड़ता है, जहां से आप इसका ऑटो होल्ड एक्टिव कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग IRVM, यहाँ पर भी आपको लाइट मिल जाती है वैनिटी मिरर के साथ में, जो बहुत अच्छा साइन है। हालांकि ये एक्सटेंड नहीं होता, अफसोस की बात। ये और होता तो मुझे मजा आता। बड़ी पैनोरामिक ग्लास रूफ आपको मिल रही है। ऊपर LED लाइटिंग दे रखी गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें सेंटर सेटअप की, यहाँ पर 2 कप होल्डर, मोबाइल रखने की जगह है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डुअल साइड ओपन स्पेस मिल जाता है, जिसमें लगभग 2 to 4 लीटर के आसपास का स्पेस समझ में आ रहा है मुझे। बाकी सामान आप जरूरत तक काफ़ी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है और ये 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने में अच्छा लग रहा है। इस ब्राइट डे लाइट में काफ़ी बेहतर फील करा रहा है। जबकि यहाँ पर आपको 10.25 का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसपे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही रखे गए। पीछे आपको पैडल शिफ्टर मिलते हैं। चूंकि ये 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स के साथ आता है, तो आप यहाँ पर पैडल शिफ्टर का पूरा मजा ले पाएंगे। सीट्स की बात आ जाए, सीट्स कंफर्टेबल है। इसमें मसाज फंक्शन अवेलेबल है और 1-2 नहीं 10 तरह के मसाज फंक्शन ऑप्शन दे रखे गए, जो मोर देन इनफ है। हीटेड सीट्स के ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है और परफोरेटेड है, लेदराइट है। सीट का साइज अच्छा है
चौड़े लोग भी आसानी से बैठ पाएंगे इसमें। यहाँ पर आपको 12 वे एडजस्टेड सीट मिलती है, जिसमें लंबा सपोर्ट के लिए ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। इवन आपको अगर बूट में कुछ सामान रखना है तो उसके लिए यहाँ से ओपन करने का ऑप्शन इस जगह पर नहीं मौजूद है। लेकिन एक चीज़ चौंकने वाली है कि जहाँ पर नॉर्मली लोग बूट के लिए बटन रखते हैं, वहाँ पर इन्होंने फ्यूल फिल करने के लिए ऑप्शन दे रखा गया है, जबकि बोनेट के लिए वहाँ पर इंतजाम है। पैडल बहुत अच्छे स्पेस के साथ में है, जिसे देख के लगता है कि आपको ड्राइव करते समय कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी। एक और बड़ी चीज़ है, 12 JBL स्पीकर का सेटअप मिलता है आपको इसके साथ में, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लॉक अनलॉक के ऑप्शन यहाँ पर है, चारों विंडो 1 टच डाउन सेटअप के साथ में आती है। एक बड़ा कन्वीनियंट फीचर है, सीट बेल्ट की हाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और ये ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए उपलब्ध है। ओवरऑल फील यहाँ पर अच्छा है। लेकिन पिछली सीट का क्या, चलिए वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सेकंड रो की अगर बात की जाए, यहाँ पर 2 कैप्टन सीट मौजूद है। सेम डिजाइन एलिमेंट है जो कि फ्रंट सीट्स का है। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, यानी 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है यहाँ पर मौजूद, जिसके ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर 220 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, यानी अपनी ज़रूरत की कोई भी तरह का चार्जर आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई भी तरह का लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं इसके साथ में। जबकि आपको यहाँ पर 2 टाइप A USB पोर्ट हैं, जिनमें कि एक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कुछ चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ, जैसे मैं चाहता था यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट स्क्रीन लगाने का ऑप्शन होना चाहिए, जो इतनी बड़ी व्हीकल में उपलब्ध नहीं है। आर्मरेस्ट का डिज़ाइन अच्छा है और इन सीटों को आप आगे पीछे अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जगह काफ़ी अच्छी है, हालांकि इसको और पीछे तक जाया जा सकता है। अब इतनी जगह के हिसाब से अच्छा है। नी रूम और लेग रूम ठीक ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल मैं खुश हूँ। एक कमी है, वो है कि यहाँ पे कोई प्राइवेसी कर्टन नहीं है, मगर कंपनी से आप अलग से इसके साइज़ के कर्टन ले सकते हैं, जिन्हें आप फिक्स कर सकते हैं। मगर मुझे ये तरीका उतना जचा नहीं है। हाँ, चल के देखते हैं रियर सीट पर कितनी जगह बचती है, और इस सीट को मैं इसी हिसाब से एडजस्ट करके रख रहा हूँ जिस पर मैं बैठना पसंद करूँगा। चलिए चलते हैं थर्ड रो में। थर्ड रो की बात की जाए तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, इस सीट को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से और एक्स्ट्रा रिक्लाइन कर सकते हैं सिर्फ एक लीवर के साथ, और अब ये ज़्यादा रिक्लाइन हो गई है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, लेकिन सीट मुझे फिर भी काफ़ी बेहतर लग रही है। थोड़ा इन सीटों का डिज़ाइन अगर ऐसा ऊपर की तरफ उठा होता तो मुझे कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल लगती। 5 फुट 10 इंच का होने के बावजूद भी यहाँ पर ठीक ठीक जगह मौजूद है, यानी 5 फुट 6 इंच और उससे कम हाइट के लोग यहाँ पर जर्नी कर पाएंगे। एक और रीज़न ये है कि जब मैंने सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट किया था, उसके हिसाब से यहाँ पर अच्छा नी रूम मौजूद है। लेग रूम सरप्राइजिंगली नहीं है, लेकिन इस नी रूम को आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें तो इस सीट को थोड़ा और बैक कर लेंगे, तब शायद इतनी जगह बचेगी, इससे ज़्यादा जगह फिर नहीं बचेगी। यहाँ पर अगर फीचर्स की बात की जाए तो एक कप होल्डर मौजूद है, AC वेंट यहाँ पर मौजूद है, लाइटिंग ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, और वाटरफॉल डिजाइन के हेडरेस्ट अच्छे हैं। ओवरऑल मेरे हिसाब से जगह थोड़ी बहुत जर्नी करने के लिए अच्छी है, मीडियम साइज एडल्ट के लिए। कंक्लूजन में सबसे बड़ी शिकायत जो है MG के साथ वो ये कि जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो या अनवेल करते हो तो प्लीज प्राइसिंग को भी अगर एक साथ ही बता दें तो कितना इजी हो जाए। लेकिन अब आजकल ये प्रैक्टिस सभी ब्रांड करने लगे। अप्रैल में प्राइस अनाउंस होगी और मई से डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी नई MG मैजेस्टर की। नतीजा क्या होता है कि हम अपने कंक्लूजन को फुल्ली वाइड ओपन हार्ट से नहीं बता पाते, और यही सेम प्रॉब्लम है यहाँ पर भी। अगर हमें प्राइसिंग पता होती तो मजा आता, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इसकी प्राइसिंग का जो मुझे अनुमान है वो ये कि 40 लाख रुपीज से शुरू होकर 55 लाख रुपीज तक जा सकती है। लेकिन ये तय करना खुद MG का काम है, कार गुरु का नहीं। पैकेज वाइज अच्छा पैकेज है, जेन्युइन 4x4 मौजूद है, लेदर ऑन फ्रेम है, यानी मजबूती को लेकर किसी तरह की कोई कंप्लेंट भी नहीं है इस व्हीकल के साथ में। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि खरीदने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करने में कैसा संकोच, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करने में कैसा संकोच? क्या फॉर्च्यूनर की छुट्टी करेगी? ये तो आप तय करेंगे। देखते रहिए आज कार गुरु को।